ग्रैंड टैक्स में हमें प्रॉफिट किस तरह निकालना है, प्रॉफिट हमें किस तरह जो है उसमें एडजस्ट करना है, उसमें हमें अंडर सेक्शन 236 का जो हमने जो एडवांस टैक्स पे करना है वो किस तरह पे करना है, इसकी कैलकुलेशन किस तरह करनी है, ये सब बातें आपको इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। Welcome to my channel, Tax Service Provider. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एज टैक्स सर्विस प्रोवाइडर। मैं हूं आपका टैक्स कंसल्टेंट हैदर अली। मैं आपसे इससे पहले भी बजट के हवाले से काफी टॉपिक पे जो बातें कर चुका हूं, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया फाइलर क्या होता है, नॉन फाइलर क्या होता है, लेट फाइलर क्या होता है। बजट के हवाले से मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आपकी प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे तो उसका हल क्या है। इसके अलावा मैंने आपसे प्रॉपर्टी टैक्स रेट के बारे में भी जिक्र करा, फाइलर, नॉन फाइलर और लेट फाइलर के फवाइद और नुकसान के बारे में जिक्र किया, और आपसे जो है बजट के टैक्स रेट भी शेयर किए। लेकिन बजट टैक्स रेट में अब मजीद जो है इजाफा हो गया और कैपिटल गेन टैक्स जो है 15% जो है फिक्स कर दिया गया है। वही आज हम इस टॉपिक में शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल का विजिट लाजमी 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 करें, ताकि आप हमारी गुज़िश्ता वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज में टैक्स से मुताबिक जो है जितना हो सके अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकें। और अगर आपकी कोई बात समझ में ना आए तो हमसे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलिए, ताकि हमारी इन फ्यूचर आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आज का हमारा टॉपिक था कि बजट में जैसे जिस तरह प्रॉपर्टी टैक्स रेट में इजाफा हुआ है, क्या कैपिटल गेन टैक्स में भी इजाफा हुआ है। जी हाँ, ये सच है, कैपिटल गेन टैक्स में भी इजाफा हुआ है और उसको फिक्स कर दिया गया है। और फिक्स कितने परसेंट पर किया गया है? फिक्स किया है 15% पे, यानी 15% जो है प्रॉपर्टी सेल करने पे जो है फिक्स टैक्स रेट देना पड़ेगा कैपिटल गेन टैक्स के मद में। अब वो किस तरह देना पड़ेगा? सबसे पहले तो मैं आपको गेन टैक्स का थोड़ा सा हवाला दे दूं। गेन टैक्स होता क्या है? गैन असल में कहते हैं इजाफे को। गैन जैसे मिसाली तौर पर अगर हमारे पास प्रॉपर्टी है XYZ, कोई भी हमारे पास एसेट्स है, अगर वो हमारे पास रखा हुआ है और उसके ऊपर जो हम हमें साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, लेट सपोज तो हमने 1 लाख रुपए का लिया, 5 साल बाद वो हो जाता है 10 लाख रुपए का, तो उस पे जो है हमारा 9 लाख रुपए जो है हमारा गैन कहलाएगा। यानी उसमें जो इजाफा हुआ, जो उसकी कॉस्ट में जो इजाफा हुआ वो हमारा गैन कहलाएगा, यानी इजाफा गैन टैक्स में शुमार होगा। 9 लाख जो है हमारे गैन टैक्स के अंदर शुमार होंगे। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कानून क्या कहता है गैन टैक्स के बारे में? सन 2012 में गैन टैक्स जो है का कानून जो है लागू हुआ था, जिसमें गवर्नमेंट ने शुरू में जो है 2 साल के लिए, फिर 5 साल के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया, फिर उसके बाद 6 साल के लिए इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद जो है इसको फिर 0% कर दिया गया था। अब पहले क्या होता था कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 1 साल के अंदर अंदर आप सेल करते हो तो आपको 15% टैक्स पे करना होता था। 2 साल के अंदर आप सेल करते हो तो आपको जो है 12.5% टैक्स, गेन टैक्स पे करना होता था। इसी तरह 6 साल तक जो है ये 0% पे आ जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब गवर्नमेंट ने गेन टैक्स को फिक्स कर दिया है, जो कि जिसका रेट गवर्नमेंट ने रखा है 15%, जो कि आपने भले आपकी प्रॉपर्टी रिसेंटली हो या आपकी प्रॉपर्टी कितनी भी पुरानी हो, आपको जो प्रॉपर्टी सेल करते हुए दोस्तों आपको 15% गैन टैक्स जो है लाजमी पे करना होगा। गैन टैक्स में हमें प्रॉफिट किस तरह निकालना है, प्रॉफिट हमें किस तरह जो है उसमें एडजस्ट करना है, उसमें हमें तो अंडर सेक्शन 236C का जो हमने जो एडवांस टैक्स पे करना है वो किस तरह पे करना है, इसकी कैलकुलेशन किस तरह करनी है, ये सब बातें आपको इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखिए, ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो। अगर आपकी कोई बात समझ में ना आए तो हमसे लाजमी पूछिए, और आप कमेंट्स बॉक्स में हमसे और मजीद इसके बारे में मजीद क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, और स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप लिंक पे हमसे रब्ता करके हमारी पेड सर्विस को भी यूज कर सकते हैं, और हमसे अपनी टैक्स रिटर्न भी जो है सबमिट करवाने की सर्विस जो है हासिल कर सकते हैं। तो अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। गैन टैक्स होता क्या है? जैसे मैंने आपको गैन टैक्स बताया, गैन टैक्स कहते हैं इजाफे को। अब एक किसी की प्रॉपर्टी है, अगर वो किसी शख्स ने प्रॉपर्टी ली अपनी 15 लाख रुपए की, अब मैं आपको गैन टैक्स की कैलकुलेशन की तरफ लेके चल रहा हूँ। गैन टैक्स में मैंने आपको कानून भी बता दिया कि कब लागू हुआ था। ये 2012 में लागू हुआ था, ठीक है। पहले 2 साल के लिए हुआ था, फिर 5 साल के लिए हुआ था, फिर इसकी बढ़ा के डेट यानी लिमिट बढ़ा के गवर्नमेंट ने 6 साल तक कर दी थी, और 6 साल पे जो है 0% देना होता था। इस तरह पहले जो है 1 साल के अंदर जो है हमें 1 साल अगर हम प्रॉपर्टी 1 साल के अंदर अंदर प्रॉपर्टी अपनी सेल करते थे, उसको हमें जो है 15% देना होता था। 2 साल के अंदर अंदर हम अपनी प्रॉपर्टी सेल करते थे तो हमें 12.5% देना होता था। इसी तरह जो है टैक्स इंक्रीज डिक्रीज होते होते 6 साल की लिमिट पे आके हमें 0% टैक्स पे करना होता था, जो कि एग्जाम्प्ट हो जाती थी प्रॉपर्टी हमारी। अब जो है गवर्नमेंट ने टैक्स जो है फिक्स कर दिया, वो फिक्स टैक्स रेट 15% है। उसकी कैलकुलेशन में इस तरह से आपको इजी वर्ड में इस तरह से समझा सकता हूँ कि आपकी प्रॉपर्टी है जो आपने कमोबेश 15 लाख रुपए की आपने जो है प्रॉपर्टी एक परचेज करी, ठीक है। आपने वो परचेज करी प्रॉपर्टी 15 लाख रुपए की, वो आपने सेल करी 22 लाख रुपए की। यहाँ पे आप गौर से सुनिएगा, आपने प्रॉपर्टी परचेज करी 15 लाख रुपए की और वो सेल करी आपने जो है 22 लाख रुपए की। अब टोटल 22 लाख पे जो आपको अंडर सेक्शन 236C के तहत जो है आपको जो है 4% टैक्स पे जो है गवर्नमेंट को करना होगा सेल करते वक्त, जो कि 2024 तक, जैसे कि मैंने अपने 2024 और 25 की
टैक्स रेट में आपको बताया था कि 3% था, लेकिन टैक्स रेट 2024 में जो 3% था, टैक्स रेट 2025 में जो है प्रॉपर्टी सेल करते हुए अंदर सेक्शन 230C के तहत जो है आपको 4% जो है गवर्नमेंट को पे करना होगा। अब वो कौन सी कीमत पे करना होगा, किस कीमत पे करना होगा, आया कि वो पूरा 22 लाख पे करना होगा, क्या आया कि वो आपके जो प्रॉफिट है सिर्फ उस पे करना होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको टोटल कॉस्ट पे करना होगा, आपकी प्रॉफिट को मिला के जो कॉस्ट बनती है। जैसे आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है 15 लाख रुपए और उस पर आपने जो है उसको सेल किया 22 लाख रुपए का, तो 22 लाख का आप 4% निकालेंगे तो आपका कमोबेश ये 88,000 यानी 88,000 रुपए बन जाएंगे। ये 88,000 रुपए का आपको जो है आप अंडर सेक्शन 236C के तहत जो है आपको पे करना है गवर्नमेंट को। अब इसके अलावा कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? कैपिटल गेन टैक्स क्या हमें 22 लाख पे करना होगा, या हमारे प्रॉफिट जो हमारे पर हमें प्रॉफिट जो उस पर आया है, प्रॉपर्टी पे जो हमने कमाया है 15 लाख की प्रॉपर्टी हमने जो आया कि 22 लाख की सेल करी है, तो आया कि हमें 22 लाख पे करना है या फिर 15 लाख पे करना है? नहीं, हमें ना 22 लाख पे करना है, ना हमें 15 लाख पे करना है। हमें जो प्रॉफिट हुआ 7 लाख का हुआ। मिसाल के तौर पे मैं आपको दोबारा से आसान अल्फाज में समझा दूं, हमारी प्रॉपर्टी की कॉस्ट थी 15 लाख रुपए, वो हमने सेल आउट करी साल बाद, 2 साल बाद। अब हम जिस वक्त भी हम सेल करेंगे तो हमें 15% लाजमी फिक्स रेट देने हैं पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, जो कि फाइनेंस एक्ट 2024 के तहत जो है फिक्स टैक्स रेट हो गए हैं कैपिटल गेन के। उस पे जो हमें 7 लाख पे जो हमें 15% टैक्स पे करना होगा। अब 7 लाख का 15% अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका टोटल हो गया 1,05,000 रुपए। 1,05,000 आपका ये हो गया 7 लाख पे, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है 88,000 जो है आपने 4% टैक्स जो है 22 लाख पे ऑलरेडी 2006 यानी सेल करते हुए पे किया, उसको आप टोटल करेंगे तो उसके बाद अगर आपके कोई अदर एक्सपेंसिव हैं जो प्रॉपर्टी के, वो अगर मिसाल के तौर पर 55,000 है तो आपका टोटल जो है 2,48,000 रुपए जो है आपके जो है उसमें गवर्नमेंट के खाते में जा रहे हैं, ठीक है। 2,48,000 रुपए आपके जो एक्सपेंसिस में गए, जिसमें से 1,05,000 रुपए आपका कैपिटल गेन टैक्स हो गया, 7 लाख पे जो डिडक्ट हुआ, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका 4% जो है, जो कि एज पर रूल 236C के तहत आपका जो है 22 लाख पे डिडक्ट हुआ, वो हुआ 88,000। अदर एक्सपेंसेस आपके हुए 55,000। ये तीनों अमाउंट को आप अगर प्लस करेंगे ये आपका हो जाएगा 2,48,000। अब यहाँ पे आपको समझने की बात है, 7 लाख की आपकी जो है प्रॉफिट था, यानी कि 15 लाख की आपकी जो है प्रॉपर्टी थी, उस पे आपने 7 लाख का प्रॉफिट रख के जो है 22 लाख की प्रॉपर्टी सेल करी, जिसमें से आपने 1,05,000 रुपए जो है 7 लाख के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स अदा करा। अंडर सेक्शन 236C के तहत 22 लाख की टोटल कॉस्ट पे आपने 4% 88,000 गवर्नमेंट को पे करा। ये दोनों आपके एक्सपेंसिव हो गए, टैक्स एक्सपेंसिव में आ गए, ठीक है। अदर एक्सपेंसिव आपके अगर 55,000 है, तीनों को टोटल करके आपका 2,48,000 रुपए बनता है। अब 2,48,000 को आप 7 लाख में से माइनस करेंगे तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना बना? 4,52,000 रुपए। तो ये आपकी सिंपली कैलकुलेशन हो गई, जिसका फार्मूला इस तरह से हुआ कि सबसे पहले आपने निकालना है कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स आपने निकालना है, जैसे कि मैंने आपको बताया आपकी प्रॉपर्टी 15 लाख की है और आपने वो जो है 22 लाख की बेची, और 22 लाख पे आपका 7 लाख का आपका गेन टैक्स है। 7 लाख का आप पहले जो है 15% निकाल के एक तरफ कर दें, 1,05,000 रुपए। फिर आप देखें आपकी टोटल कॉस्ट कितनी बन रही है, प्रॉपर्टी की 22 लाख बन रही है। उसका आप जो है सेक्शन 236C के तहत जो एडवांस टैक्स जो पे करेंगे विदहोल्डिंग टैक्स गवर्नमेंट को, वो आपका 4% 88,000 होगी। अदर एक्सपेंसिव आपके कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मैंने मिसाली तौर पर आपको 55,000 बताएं, 55,000 आप रख लें, वो आपके टोटल आप 2,48,000 रुपए आप अपने मुनाफे में से 7 लाख मुनाफे में से माइनस करेंगे तो आपका जो है मुनाफा रह जाएगा 4,52,000 रुपए। आपका प्रॉपर्टी के ऊपर मुनाफा आपको मिलेगा, जो कि आपके 7 लाख में से 2,48,000 रुपए जो है आपके एक्सपेंसिव में चले गए, 4,52,000 आपके पास जो है प्रॉफिट आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि कैपिटल गेन टैक्स आपको समझ में आ गया होगा क्या चीज है और इसको कैलकुलेशन की किस तरह किया जाता है। अगर आपके फिर भी कोई बात समझ में ना आई हो तो आप स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर हमारा चल रहा है, इस पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और इसी पे हमारी पेड सर्विस भी हम यूज कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ कि आज का भी टॉपिक आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मजीद आपसे जो है बजट के हवाले से और टैक्स के हवाले से जो न्यू अपडेट आती रहती है, इंशाल्लाह नए टॉपिक पे बातें होती रहेंगी। इसके साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, आप जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। Thanks for watching. Like, subscribe, and share.